जय हिंद। ए ऑनलाइन नॉलेज में आपका स्वागत है। चलिए आज ग्राफीय विधि से हल करते हैं। ये समीकरण 4x5 माइनस 5y इक्वल 20 है और 3x प्लस 5y इक्वल 15 है। ये ग्राफीय विधि से हल सा बोर्ड में 5 नंबर या 6 नंबर से पूछे जाते हैं, हमेशा फिक्स है आना इसका। तो ये समीकरण 4x माइनस 5y इक्वल 20 को यहाँ पे उतार दिए हुए हैं। इस तरह का हन्ना बना लीजिएगा आप लोग भी। हम जल्दी से पहले से ही बना लिए हुए हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा देर का ना बने। और ये हन्ना 3 3 6 टाइप 6 हन्ना का बनाइएगा ये पूरा घर। तो x इसमें x लिखना है, x में y, ठीक है। उसके बाद यह समीकरण 1 को यहाँ पे उतारे हैं। अब यदि x इक्वल की आपको मानना जितना होगा मान सकते हैं। अब 1 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, आपका मन। लेकिन मानना ऐसा संख्या है जो कि कट जाए, बटा में न रहे। आप कहिएगा कट जाए यानी समझ में नहीं आ रहा है सर, तो बता रहे हैं, रुक जाइए। कट जाने का मतलब बोल रहे हैं जैसे x का मान, आप x का मान भी मान सकते हैं या y का मान भी, ठीक है। तो हम x का मान लिए हुए 0, तो चलिए देखते हैं। और x का 0 रखे हुए हैं और 2 मानेंगे, देखते हैं कट रहा है कि नहीं, बटा में रह जाएगा कि कटेगा, ठीक है। तो और 2 मानेंगे तो 2, ये क्या गया सॉरी 4 है तो 4, x की जगह पर 2 मानेंगे तो x की जगह पर 2 रखाएगा, माइनस 5y है, ये 20 है तो 20 होगा, ठीक है। तो 4 दूनी 8 होगा क्या बच्चों, 5 y, उसके बाद 20 होगा और माइनस 5 इधर रह गया तो 20 है। इधर ये प्लस यहाँ पे छुपा रहता है तो इधर आएगा तो माइनस होगा, माइनस 8। तब 20 में 60 घटेगा तो कितना बचेगा, 12। इधर 5 बचेगा तो कटेगा ये बटा में जाएगा। इसके बाद ये y इक्वल 12/5 माइनस 5, तो कटेगा नहीं, कटेगा तो बटा में रह जाएगा। तो ग्राफ खींचने में फिर दिक्कत होगा, इसलिए कोई ऐसा संख्या मानना है जो कि कट जाए, ठीक है, बटा में नहीं रहना चाहिए। जैसे 0 भी आए, कोई भी संख्या है लेकिन कट जाना चाहिए, ऐसा संख्या मांगना है। ये लिए अलग ही चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कि कट रहा है कि नहीं। तो हम x का मान 0 माने हैं, तो चलिए देखते हैं। तो ये 4x है, समीकरण यहाँ पे है। 4x की जगह पर कितना है, 0 है, 0 माइनस 5 है तो 5y लिख देंगे, ठीक है, और इक्वल 20 है। देखिए गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना, सही है ना प्यारे बच्चों, मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। और तो 4 में 0 से गुना होगा तो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो 0 लिखना है और माइनस है तो माइनस लिख दीजिएगा, 5 है तो 5 लिख दीजिएगा, 5y इक्वल 20। अब क्या ये बताइए, ये -5 है तो -5 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और ये 20 है, ये 0 इधर आएगा, प्लस यहाँ पे छुपा रहता है तो इधर आएगा तो माइनस होगा, -0 घटेगा तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है, वही -20 का 20 से हो जाएगा, ठीक है। तो 5y इक्वल कितना होगा, 20, ठीक है, दिख रहा है ना। चलिए अब उसके बाद y इक्वल, इसको बटा में भेजेंगे -5 को, तो 20 कितना होगा, -5 होगा कि नहीं बताइए था। तो -5 तो कटेगा कितना, मतलब 5 एकम 5, 5 चौका 20। तो -1 और -4 में भाग करेंगे तो -4 आएगा ना, तो यहाँ पे नीचे का माइनस ऊपर में चला जाता है, ठीक है। तो -4 हो जाएगा, कितना आया, y का मान -4 और x का मान हम लोग कितना माने हुए थे, देखिए यहाँ पे 0 और y का मान -4 आया। तो x का मान 0 है तो यहाँ पे 0 लिखना होगा, ये हन्ना है ना, दिख रहा है यहाँ पे, देखिए ये हन्ना के सामने 0 लिखना होगा। तो यहाँ पे लिख दिए 0 और y का मान -4 है तो -4,
हेलो फ्रेंड, अभी ये हल नहीं हुआ। अभी इसको ये समीकरण को एक मरतबा और हल करेंगे। और ये सब में या लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि या लगाना ज़रूरी होता है। और उसके बाद ये समीकरण है 1 है ना, कहाँ गया है, यहाँ पे दिख रहा है। इस समीकरण 1 को ही यहाँ पे उतारे, फिर से एक मरतबा और हल करना है। तो फिर लिखे हैं यदि, फिर मानना होगा इसका मान। अब x का मानिए या y का मानिए। तो अब जितना संख्या, जैसे x का मान 0 आ गया हुआ है और y का मान -4 आ गया हुआ है, तो अब ऐसा मानना होगा कि जीरो नहीं मान सकते और -4 भी नहीं मान सकते, ठीक है, y का मान। अब चलिए, अब दूसरा संख्या देखते हैं मांग कर, ठीक है। अब -5 में देखेंगे और कितना 3 से मानेंगे तो 5 दूनी 20, 4 पच्चे 20 होगा ना। और -5 में 0 मानेंगे तो गुना करने पर y का मान 0 मान सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं y का मान 0 मान के, y = 0, ठीक है। तो 0 मानेंगे तो 4x, ये 4x है तो 4x उतार देंगे। देखिए, ये वीडियो बनाने में बहुत कष्ट उठा रहे हैं, बहुत दिक्कत से बन रहा है। तो ये लिए यहाँ पे साफ नहीं, फ्रेश नहीं लिखा पा रहा है और आवाज़ आ रहा होगा बाहर से, इसलिए 4x - 5 गुने y की जगह पर कितना माने, 0 माने हुए हैं तो 0 होगा, ठीक है। और उसके बाद 20 है तो 20 लिखना होगा। तो 4x है -5 में 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 0 ही होगा। 20 तो 4x इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 20 इधर प्लस होगा, प्लस 0 तो 0 जोड़ेंगे तो 20 से होगा। तो 4x 20, ठीक है। तो x = 20 कितना होगा, 4, 4 एकम 4, 4 पच्चे 20। तो x का मान कितना आया, 5 आया। तो x = 5 लिख देंगे। तो यहाँ पे माने हुए हैं y का मान 0 माने हुए थे, तो x का मान 5 आया। तो फिर ये हन्ना है ना, ये हन्ना में लिखना होगा y का मान कितना, 0 और x का मान 5, ठीक है। अब चलिए इसी तरीके से सेम टू ये दूसरा समीकरण है, इसको भी बनाएंगे। तो देखिए, ये समीकरण दूसरा है, 3x + 5y = 15। तो चलिए इसमें भी ऐसा संख्या मानेंगे जो कि कट जाए, बटा में नहीं आना चाहिए। तो 3 के और 1 मानते हैं, x की जगह पर 3 एकम 3 होगा। अब 15 से 3 घटेगा तो 12 हो जाएगा, इस तरह भी नहीं होगा। और 3 में 0, x में 0 मानेंगे तो देखते हैं, चलिए x में 0 मानते हैं, कट जाना चाहिए। तो x = 0 लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 उतार देना होगा, गुने x की जगह पर 0 + 5y = 15 है तो 15 लिख देना होगा। अब 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, प्लस 5 y के y 15, 5y 15 -0, प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 में से ये 5 आ रहा है, 15 में से 0 घटेगा तो क्या बचेगा, 15 ही बचेगा ना। उसके बाद y = 15y 5 होगा तो कटेगा 1, 5 × 15, 3 मरतबा। तो y = कितना हो गया, 3 हुआ। देखिए
देखिए ये वाला समीकरण जो बनाए हुए थे ना, इससे हमको ये समीकरण में कुछ लेना देना नहीं है। जैसे इसमें जो माने हुए थे वो अलग हो गया, और इसमें भी आप मान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अलग है ये अलग है, ठीक है। इसमें आप जीरो मान सकते हैं, लेकिन इसमें अगर एक मरतबा आप जीरो मान लिए समीकरण में, तो फिर दोबारा जीरो एक समान नहीं मान सकते, क्योंकि एक ही मरतबा रहना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह ये समीकरण में जैसे x में अभी फिर जीरो माने हैं, तो y थ्री आया है, तो आप जीरो भी मान नहीं सकते नहीं थ्री मान सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे x की जगह पर जीरो लिखना होगा और y की जगह पर थ्री। अब चलिए इसको फिर से एक मरतबा और यहाँ पे बनाते हैं। तो फिर लिखना होगा, यहाँ पे समीकरण को उतारना होगा, यहाँ पे 3x प्लस 5y इक्वल 15, ठीक है। तो ये समीकरण क्या है, 2 है। तो फिर लिखना होगा, यदि फिर आप एक समान मानिए या y का मान मानिए। तो चलिए y का मान हम लेके चलते हैं। आपका मन देखिए, ऐसा मानना है, सिर्फ यह दिमाग में बैठा लीजिए कि संख्या ऐसा रहना चाहिए जो कि बटा में ना आए और कट जाए, ठीक है। इसके लिए अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो अलगे गुना कर लीजिएगा, ठीक है। तो और 5 का वो हम y का मान चलिए मानते हैं, y का मान 0 मानते हैं, ठीक है। आप कहिएगा सर आप तो कैसे मान लेते हैं फर्स्ट सिनेमा, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए 0 मानेंगे तो 5 में 0 से गुना हुआ तो 0 हो जाएगा, हाँ? अब 0 है तो यहाँ पे इधर आएगा, तो 15 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा, 15 ही बचेगा। तो 15 बचेगा तो 3 से भाग लाया जाएगा, 15 में 3 बचे 15, 5 मरतबा जाएगा। तो ये लिए 5 मरतबा जाएगा। हम सब देख ले रहे हैं यहाँ पे, दिमाग में ये कैलकुलेटर कर ले रहे हैं कटने भाग लगने वाला है कि नहीं तो बटन में रह जाता है, तो दूसरा संख्या मानना होता है, ठीक है। तो चलिए फिर 5y इक्वल 0 मानते हैं। तो फिर लिखना होगा यहाँ पे 3x प्लस 5 गुने यहाँ पे y की जगह पर 0 इक्वल 15, ठीक है। उसके बाद 3x प्लस 0 इक्वल 15, ठीक है। उसके बाद फिर लिखना होगा 3x 15 में से प्लस इधर आया माइनस 0 होगा, तो 15 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 ही ना बचेगा भाई, ये बता दीजिए। तो 15 ही बचेगा, तो 15 ही लिखना है। उसके बाद x ये 15 है और ये गुना में है तो सीधे भाग में आता है, ठीक है, बटा में। तो 3 लिखना होगा, 3 एकम 3, 3 5 15। तो x का मान कितना आया, 5, ठीक है। चलिए तो फिर यहाँ पे लिखना होगा x का मान 5, y का मान हम लोग 0 माने हुए थे, तो फिर इसे घर में लिख दीजिए, x का मान कितना 5 और y का मान 0, ठीक है। अब ये बन गया हुआ है, अब इसका ग्राफ खींचना बाकी है। तो ग्राफ खींचने के लिए कॉपी दिखाते हैं, चलिए आप कॉपी देख लीजिए कैसा कॉपी रहता है, हन्ना टाइप का। देखिए ये है ग्राफ का कॉपी, ठीक है। इसी टाइप का 20 रुपया मार्केट में मिलता है, आप लोग ले लीजिएगा। चलिए अब ग्राफ खींच के बताते हैं। देखिए इसमें चीना लग रहा है ना, ये यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 हुआ है। तो 10 को छोड़ के और 10 को इधर से छोड़ के 20 से उठाना है और इस तरह खींचना है सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 पड़ रहा है। तो यही चिन्ह पे इस पे ही इधर करना है, स्केल चलाना है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग भी कर लीजिएगा। चलिए हम करके बता रहे हैं, देख लीजिए आप लोग ध्यान से। ये है ना एकदम सेम इसी पर रहना चाहिए, हल्का सा भी टेढ़ा टाढ़ी नहीं होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। और देखिए हमसे भी जल्दी नहीं पा रहा है, ये बढ़िया से एकदम चिन्ह पे पड़ना चाहिए, हल्का सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो बनाने में गड़बड़ हो जाता है। देखिए इधर भाग आया हल्का सा, दिख रहा है ना।
तो आप ये पूरा कॉपी खरीदें तो पूरा कॉपी में बनाइएगा। ये इसको छोटा भी करके बना सकते हैं, इसलिए बोल रहे हैं। जैसे सर कहिएगा इस सर पगला गए हुए हैं, कॉपी पूरा खरीदे हुए हैं तो पूरा में बोल रहे हैं बना, पूरा में नहीं बनाएंगे तो आधा में। इसको छोटा भी करके बना सकते हैं, इसलिए बोल रहे हैं। तो जो हम खरीदे हुए हैं तो पूरा में नहीं पा रहे हैं। ये हो गया बीचों बीच। देखिए अब इस तरह भी, जैसे इस तरह भी गिनना है कितना हो रहा है, ठीक है। उसके बीच में लेना है, तो जैसे बीच बीच इधर बीच में लेना है, तो हमको यही लग रहा है। चलिए यहाँ से गिनते हैं, ये वाला लग रहा है, ये वाला बीचों बीच है, नहीं ये है। तो यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 को इधर देख रहे हैं। चलिए इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 को इधर 14 को, तो 13 को कर दिए, इधर 13 को, ये वाला होगा, ठीक है। तो चलिए ये वाला इसको खींचना पड़ेगा। ये लोग रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं बताइए। देखिए इस तरह चिन्ह पार दिए हुए हैं, तो अब यहाँ पे लिखना है, ये इधर x लिखना है, ठीक है। यहाँ पे x और यहाँ पे x डैश लिखना है और यहाँ पे y लिखना है, जैसे बता रहे हैं आपको लिखकर। जैसे ये है ना, यहाँ पे y और ये तीर का निशान दे दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसके नीचे जस्ट सामने यहाँ पे लिखना है क्या, y डैश, और इधर x लिखना है। इधर आप लोग कहिएगा सर आप x y डैश और y क्या है लिख रहे हैं, तो बताएंगे इसके लिए। तो यहाँ पे x लिखिए और इस साइड में x, यहाँ पे x डैश लिखना है, सॉरी, और इधर x लिखना है। हो गया। तो ये जैसे ये लौक रहा है, यहाँ पे 0 होगा, और 0 के बाद यहाँ पे 1, तो एकदम सटा चिन्ह के सामने सामने लिखना है, हन्ना के सामने 2 3, इसी तरह इधर भी लिखना है, इसी तरह इधर भी लिखना है, इसी तरह ऊपर भी करना है, ठीक है। सब तरह पहले चलिए लिख के आपको देखिए, लिख दिए हुए हैं नीचे भी और ऊपर भी लिख दिए हुए हैं, ठीक है। और इसके बाद ये साइड में इधर भी उसी तरह लिखना है और इस साइड में भी उसी तरह लिखना है। 1 इस तरह लिखना है, 1 इधर सटा के लिखना है, 2, चलिए इधर भी लिख लिए, इधर भी लिख लिए। अब इसमें मेन कहानी अब सुनिए। देखिए अब नीचे में माइनस हो जाएगा, ऊपर में यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इधर नीचे सब में माइनस लगाना होगा और इधर भी प्लस हो जाएगा दाहिने तरफ और बायां तरफ माइनस हो जाएगा। ऊपर में प्लस और नीचे की तरफ जैसे आप कर्जा लीजिएगा तो माइनस में जाइएगा ना, तो ये नीचे की तरफ भाग रहा है तो ये माइनस में होगा, ठीक है। ये यहाँ पे सब में माइनस लगा देंगे और जैसे ये दाहिना साइड में है, ये बाइना साइड में भी इधर, ये बाएं साइड, ये सब तरह ये माइनस में सब तरह निगेटिव होगा और ऊपर का पॉजिटिव होगा। जैसे एक्स वाई है ना, यहाँ पे वाई लिखे हुए हैं, देखिए बता रहे वाई पॉजिटिव होता है और वाई डैश निगेटिव, नीचे वाला निगेटिव। इसी तरह यहाँ पे एक्स है तो ये एक्स पॉजिटिव और एक्स डैश निगेटिव होगा, ठीक है। तो इसी तरह करना है, इधर निगेटिव लगाना है और नीचे भी निगेटिव, बाकी ये ऊपर पॉजिटिव, इधर ही पॉजिटिव। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। हो गया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, देखिए इधर निगेटिव हो गया हुआ है, पूरा निगेटिव, इधर पॉजिटिव, ऊपर ही पॉजिटिव है। अब चलिए इसका मेन खेला अब शुरू होता है। देखिएगा यहाँ पे हम लोग जो कापियाँ बनाए हुए थे ना, यहाँ पे देखिए दिख रहा है ना। जैसे ये पहले समीकरण 1 से पहले देखेंगे, जैसे x का मान कितना है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना होगा x का मान, इधर x है ना, यहाँ पे x इधर है, देखिए 0 कहाँ है, यहाँ पे है ना। और y का मान कितना है, y का मान -4 है, इसके सामने सामने नीचे हो रहा है, देखिएगा -4। तो -4 कहाँ पे है, y की जगह पर देखिएगा, तो y की जगह पर यहाँ पे -4 है, देखिए लग रहा है, और 0 है। तो 0 और -4 पर यहाँ पे चिन्ह लगेगा। आप कहिएगा सर कैसे, देखिए 0 यहाँ पे है तो 0 लाइन नहीं बढ़ रहा है इधर ना,
लाइन इधर बढ़ता और 4 रहता तो जैसे 1 पे रहता तो 1 पे लगाना होता, इसी तरह 0 पे है तो 0 पे लगाएंगे और 4 के सामने लगाएंगे। -4 है, देखिए y का मान -4 है तो -4 के सामने नीचे भर लगाएंगे यहाँ पे, ये हुआ। और इसी तरह फिर देखेंगे जैसे अब ये 5 है x का मान और y का मान 0 है, तो फिर इसी तरह देखेंगे x का मान ये इधर x वाला है ना, x का मान यहाँ पे 5 और फिर y का मान यहाँ पे 0, ये y वाला मान है तो यहाँ पे 0 है, देखिए तो 0 है तो 0 पे ही रह जाएंगे। और इधर 5 है तो 5 के सामने लगेगा x का मान 5। तो अब ये एक यहाँ पे चिन्ह हुआ, एक यहाँ पे इसका, तो अब इसका इस तरह करना होगा, चिन्ह खींचना होगा। देखिए सेम एकदम हल्का सा भी इधर टेढ़ा टारी नहीं होना चाहिए, एकदम सेम उसी पर मैं जाना चाहिए, ठीक है। और इस तरह करना होगा, इस तरह कर दिए, ये हो गया। उससे इसको घेर दीजिए, इसको भी घेर दीजिए। और ये कटा है कितना पर, ये 0 और -4 पर ना है, x का मान 0 था तो x का मान पहले लिखा जाता है, उसके माइनस y का मान -4 था, ठीक है। इस तरह कर दीजिए इसके सामने। और यहाँ पे भी जैसे x का मान कितना था, x का मान 5 है और y का मान यहाँ पे 0 है, तो लिखना होगा फिर यहाँ पे भी x का मान 5 0, इसको भी घेर दीजिए, ठीक है। जैसे ये हो गया पहला। और समीकरण 1 है ना, तो समीकरण 1 कितना है देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे समीकरण 1 कितना है, 4x - 5y = 20 है, तो यहाँ पे लिखना होगा ये कौन सा समीकरण का ये चिन्ह है, समझ में आना चाहिए ना। ऐसा बनाइए कि बोर्ड में है ना नंबर मिल, इतना 6 में 6 नंबर मिलना चाहिए, इतना तगड़ा सजा के बनाना है, इसको पेंसिल से बनाना है, ठीक है। हमारे पास अब भी यानी जल्दीबाजी में बनाए तो पेंसिल का यूज नहीं कर पाए, आप लोग पेंसिल का इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे ये समीकरण को लिख देना होगा। पहला समीकरण क्या था, 4x - 5y = 20 है, तो 20 हो गया। ये समीकरण 1 था तो समीकरण 1 लिख देना है ताकि समझ में आए ये समीकरण 1 का ये रेखा है, ठीक है। अब इसी तरह आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बताइएगा। इसी तरह दूसरा समीकरण में देखना है। देखिए ये x का मान यहाँ पे 0 है और y का मान 3 है, तो फिर इसी तरह जाना है। प्लस में रहेगा तो प्लस में देखना होगा, तो x का मान यहाँ पे देखना होगा, x का मान 0 और y का मान बोल रहा है 3, तो 3 यहाँ पे जाएगा चिन्ह। फिर इसी तरह x का मान 5 है और y का मान 0 है, तो x का मान 5 यहाँ पे 5 और y का मान फिर 0, फिर इसी पर वो चिन्ह पड़ रहा है, ये फिर इस तरह चिन्ह खींच जाएगा, ठीक है। x का मान फिर 5 है, y का मान 0 है, और ये यहाँ पे x का मान 3 था, y का मान 3 था और x का मान 0 था, तो इस तरह फिर यहाँ पे चिन्ह खींचाएगा। ये सामने खींचना है इधर, देखिए, और इधर ये हो गया। इधर बढ़िया से खींचना है ताकि चल नहीं रहा है बढ़िया से। देखिए ये भी हो गया। अरे यार ये बढ़िया से नहीं हो पाया है, आप लोग बढ़िया से खींचिएगा। देखिए आपको नहीं दिख रहा था, तो इसका भी तीर का निशान इस तरह दे देंगे, इधर भी तीर का निशान दे देंगे। अब ये कहाँ पे कटा है, x का मान कितना था, x का मान इधर देखिए, x का मान 0 और y का मान 3 था, तो लिखना होगा यहाँ पे x का मान 0, y का मान 3, इस तरह हो गया। और ये वाला कहाँ पे कटा है, x का मान 5 और y का मान 0, जैसे x का मान 5 ये वाला है ना, तो इसमें भी लिखना होगा इधर x का मान 5 y का मान 0। ये कौन सा समीकरण है, ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 2 कितना था, 3x + 5y = 15, 3x + 5y = 15, ठीक है। तो ये समीकरण 2 था तो 2 हो गया। अब ये ग्राफ तैयार हो गया। देखिए इसमें वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग गया है
और ये 10 से 15 मिनट में आप लोग को ग्राफ बनाना है। 10 मिनट का समय मिलता है, नहीं 15 मिनट का। 15 मिनट में बनाना है। 6 नंबर एकदम फिक्स रहता है, हर साल बोर्ड में पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट में बताइए। जब तक के लिए जय हिंद,